नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह एम्स भोपाल में चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आप की सहायता कर सकता हूँ ताकि आप लंबी लंबी कतारों से बच सकें। भारत सरकार व एम्स भोपाल का अपना एक इनिशिएटिव है कि मरीज की समस्त जानकारी अब एक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में रहेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एवं आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से अब मरीज अपने समस्त रिकॉर्ड डिजिटल रख सकता है और किसी संस्थान के साथ में शेयर कर सकता है। साथ ही साथ अब वो इस आभा व एबीडीएम के माध्यम से लंबी कतारों से भी बच सकता है। इन लंबी कतारों से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए मैं आपको आगे स्टेप टू स्टेप वाइज गाइड करता हूं कि जैसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रत्येक परिवार में कम से कम एक एंड्रॉयड मोबाइल तो होगा ही और ज़्यादातर लोगों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है। यदि आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप एम्स भोपाल के परिसर में जहाँ पर ओपीडी या आईपीडी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आप पीएम वाणी के माध्यम से आप फ्री इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एबीडीएम या आभा के माध्यम से क्यों ये लंबी कतारों से बच सकते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर सकते हैं। तो हम जैसे ही गूगल क्रोम के लेंस के ऊपर या इसके कैमरा के लेंस वाले शटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो एम्स भोपाल का अपना एक क्यूआर कोड है, जैसे कि जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ वहाँ पर आपको एक कुछ पीएचआर ऐप्स ओपन होते हैं, जैसे आभा हो गया, पेटीएम हो गया, आरोग्य सेतु हो गया, एका केयर हो गया। आरोग्य सेतु का नाम आपने कोविड के समय में सुना होगा। मैं आभा के थ्रू आगे बढ़ता हूँ। मेरे मोबाइल में आभा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर आपके पास में आभा ऐप नहीं है तो आप आभा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूं तो एक रजिस्टर्ड वाला कॉलम आता है। मैं अपना मोबाइल नंबर डालकर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने जैसे इसमें अपना मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद में एक ओटीपी आता है। मैं जैसे ही इस ओटीपी को दर्ज करता हूँ, ओटीपी को दर्ज करने के बाद में जैसे मेरे इसमें नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस और बाकी की जानकारी, मुझसे संबंधित सभी जानकारी आएगी। मुझसे संबंधित समस्त जानकारी आएगी। इस जानकारी को फीड करने के पश्चात मैं पुनः अपने आभा ऐप में लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन किया, मुझे वापस एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को फिट करने के पश्चात मुझे मेरी स्क्रीन पर एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट दिखाई देगा। जैसे ये मेरा डिजिटल हेल्थ अकाउंट, जैसे हमने प्राइमरी डिटेल फीड की थी उसके थ्रू हमने किया, थ्रू एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट बन गया है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी हम जानकारी भरेंगे हमारे द्वारा हमारी जानकारी सही भरी जाएगी। यदि किसी और के थ्रू जानकारी भरी जाएगी तो हो सकता है कि उसमें एड्रेस, नाम, स्पेलिंग वगैरह में कुछ गलती होने की संभावना है। ये मेरा एक आभा अकाउंट क्रिएट हुआ जैसे ही रजिस्टर्ड करने के पश्चात। फिर जहाँ पर ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, मैं जैसे ही इस स्कैनर को ओपन करता हूँ, वापस उसी क्यूआर कोड को जैसे मैंने स्कैन किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल दिखाई दे रहा है। साथ में मेरी कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर ही शेयर बटन एक क्लिक दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसको शेयर करता हूँ तो देखिए, सक्सेसफुली शेयर यूर डिटेल विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और मेरा टोकन नंबर है 3। ये मेरी जानकारी सीडेक के साथ में या एम्स भोपाल की जो HIMS है उसके साथ में शेयर हो गई है और मेरा टोकन नंबर मिला है मुझे 3। अब ये डिटेल मैं जैसे ही काउंटर पर जाता हूँ, हमने एम्स भोपाल में एक स्पेशल काउंटर नंबर 6 बनाया है जहाँ पर एबीडीएम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। तो वहाँ पर मैं अपना टोकन नंबर शो करूँगा तो मेरा कार्ड आसानी से बन जाएगा और जल्द से जल्द बन जाएगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी डिटेल्स टोकन नंबर 3 में फीडेड है।